हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके प्रैक्टिकल में आपकी बहुत मदद करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी लैब में कभी हमें टीचर कहते हैं कि आप इस चीज़ का मेजर कीजिए, कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट वो आपको दे सकते हैं, तो उसकी मेजरमेंट में दो वर्ड इंक्लूड होते हैं। आपका रिजल्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपका रिजल्ट जो भी आप पर्टिकुलर रिजल्ट लेके आए हैं टीचर के सामने मेजरमेंट का, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब आपके रिजल्ट में हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन होना चाहिए। तो समझते हैं इन दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो, सबसे पहले मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक ही मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं, एक ही चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमें 2 या 3 बार मौका मिलता है। मान लो 3 ट्रायल मिले हैं या 2 ट्रायल मिले हैं, तो जो आपने खुद मेजरमेंट किए हैं, आपकी खुद की वैल्यूज जो हैं वो कितना एक दूसरे से क्लोज हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू आपकी कुछ आ रही है तो दूसरी वैल्यू बहुत अलग आ रही है, नहीं, तो आपका रिजल्ट प्रिसाइज में नहीं काउंट होगा। प्रिसीजन का मतलब है आपको 3 बार अगर मौका मिला है तो तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। तो देखिए, प्रिसीजन का मतलब क्या है कि क्लोजनेस। क्या चीज होती है ये क्लोजनेस? किस चीज की क्लोजनेस भाई? अलग अलग मेजरमेंट जो आपने की हैं अपने प्रैक्टिकल के दौरान, जो अलग अलग वेरियस मेजरमेंट की हैं, उनकी कितनी ज्यादा वैल्यूज आपस में क्या है, क्लोज हैं, ठीक, सेम क्वांटिटी के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने अगर अलग अलग मेजरमेंट्स की हैं तो उनका जो एवरेज आएगा, क्या आएगा, एवरेज, वो आपका एक्यूरेट वैल्यू के यानी ट्रू वैल्यू के कितना मैच करता है। मतलब अगर ट्रू वैल्यू की सेम आता है, जितनी आपकी ट्रू वैल्यू है, टीचर आपको बताते हैं कि भाई ट्रू वैल्यू ये है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी थ्रेड का मेजरमेंट करना है, किसी थ्रेड की लंबाई का मेजरमेंट करना है और उसकी करेक्ट वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और आपने मतलब ए स्टूडेंट ने क्या किया, उसको मेजर किया। फर्स्ट टाइम में जो उसका मेजरमेंट किया वो 1.95 सेंटीमीटर किया, और जो सेकेंड टाइम में उसका मेजरमेंट किया, वो उसने 1.99 सेंटीमीटर निकाला। ठीक, अब आप देखिएगा उसका एवरेज 2 से बड़ा भी हो सकता है या 2 से छोटा। डेफिनेटली जो है आपका क्या आएगा, लेस देन 2 आएगा। कितना आएगा, लेस देन 2। जबकि आपका बी स्टूडेंट अगर ये काम करता है और पहला मेजरमेंट अगर उसने फर्स्ट टाइम किया, सो सपोज उसने आंसर ये निकाला, और सेकेंड टाइम जो उसने मेजरमेंट किया तो उसका आंसर आया 2.01 सेंटीमीटर समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जबकि पहले वाले स्टूडेंट की वैल्यूज में काफी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो ये रिजल्ट जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज रिजल्ट इसका देखिए 2 ही आएगा। कुछ इस हिसाब से मैंने एग्जांपल लिया है कि आप ये ध्यान से समझ पाएंगे। तो दोनों का एवरेज आपका क्या है, करेक्ट वैल्यू के सेम आ रहा है। करेक्ट वैल्यू की क्या आ रहा है, सेम, और साथ ही साथ दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये आपका जो आंसर है, मतलब जो बी स्टूडेंट है, इसका रिजल्ट प्रिसाइज भी है और इसका रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट भी है। जबकि आपका ए स्टूडेंट, उसका रिजल्ट ना तो एक्यूरेट है क्योंकि सही वैल्यू जो है, करेक्ट वैल्यू, उससे कम आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसका जो प्रिसीजन है वो भी बहुत सही नहीं है। तो नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल इसको मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू सिखाता हूं। आइए देखते हैं नंबर लाइन। हाँ बच्चों, तो देखो आपके सामने 4 नंबर लाइनें हैं। तो ध्यान दीजिए, नंबर लाइनें क्या है कि मैंने इनके ऊपर मेजरमेंट्स प्लॉट की हुई है, मतलब मेजरमेंट्स गोले के फॉर्म में दिखाई हुई है। मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी अपनी मेजरमेंट्स को गोले के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ध्यान दीजिए, और ये जो है करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, ये करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला जो स्टूडेंट है उसने 5 मेजरमेंट्स की हुई है। कितनी मेजरमेंट की हैं, 5 मेजरमेंट। अब इन सभी मेजरमेंट्स में एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, मतलब ये रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है उसका। लेकिन सबका जब एवरेज लिया उस बच्चे ने तो वो एवरेज करेक्ट वैल्यू से मैच कर रहा है। जब इन सबका एवरेज लिया तो फॉर्चुनेटली इन सभी का एवरेज करेक्ट वैल्यू से मैच हो रहा है, मतलब इसका रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, एक्यूरेट बट नॉट व्हाट, प्रिसाइज, है ना। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया भाई, सारी वैल्यूज उसकी बहुत क्लोज हैं, मतलब क्लोज है सारी के सारे, बहुत मतलब पास
जो है इसकी रिजल्ट्स में मतलब जो मेजरमेंट्स की जो वैल्यू जो बहुत क्लोज आई हैं, बहुत पास पास लाई करें, करेक्ट वैल्यू इस पॉइंट पे है, लेकिन एवरेज इन सबका यहां आ रहा है, मतलब एवरेज करेक्ट के बराबर नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं प्रिसाइज तो है रिजल्ट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ध्यान से देखिए, प्रिसाइज तो रिजल्ट है इस बच्चे का, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सेंस को समझिएगा। साथ ही साथ थर्ड में देखिए, आप देख सकते हैं भाई जो थर्ड बच्चा है, मतलब तीसरा जो बच्चा है, उसने तीनों जितनी भी पांचों मेजरमेंट की है सारी बहुत दूर दूर हैं, उसकी सारी की सारी वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, और करेक्ट वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे है, बट इन सब का एवरेज सपोज अगर यहां पे या नीचे की तरफ आ रहा है तो ना ही वो प्रिसाइज दिखा रहा है, निदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ध्यान से देखिएगा, लास्ट रिजल्ट आप समझ चुके होंगे, सभी वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, यानी कि जो फोर्थ स्टूडेंट है सभी वैल्यूज क्लोज हैं, करेक्ट वैल्यू एवरेज की। देखो अब इन सबका एवरेज लेंगे तो बीच में ही लाई करेगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बोथ एक्यूरेट भी है बोथ एज वेल एज, मतलब बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो इस तरीके से आपने सीखा कि आपके रिजल्ट की प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।